सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिस्टन अप। सो गाइस, बहुत टाइम के बाद आज मैं फाइनली एक राइड पे जा रहा हूँ। इवन मोटो व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। लाइक रिसेंटली मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बट मोटो व्लॉग बनाने मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। इवन अपनी KTM RC को भी वीडियो में लाया बहुत टाइम हो गया था। तो गाइस फाइनली हमारी KTM RC आ चुकी है। एंड गाइस आज मैं एक छोटे से राइड पे जा रहा हूँ, बिकॉज इसके दो रीजंस है। एंड पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं इतने टाइम से राइड पे क्यों नहीं जा रहा था। गाइस फर्स्ट जो सबको परेशान कर रखा था, एंड दैट इज़ वेदर। आपने देखा होगा कि गर्मी किस कदर पड़ रही थी। उसकी वजह से गाइज मैं राइड पे नहीं जा रहा था, जाना अवॉइड कर रहा था। एंड साथ में गाइज जो मेरी बाइक है ना, वो अराउंड हफ्ते 10 दिन से नहीं चली है। कॉज गाइज जो हमने अपनी बाइक का सर्विस कराया था ना, वो करवाया था पिछले साल। मीन्स 1 साल हो चुके हैं हमारी बाइक को सर्विस कराए, जिसकी वजह से इसकी सर्विस हो चुकी थी ड्यू। एंड मैं अपनी बाइक को राइड नहीं कर रहा था, कॉज मे बी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हालांकि हमारी बाइक में एक प्रॉब्लम है जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है। हालांकि उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट लिटरली बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है मेरे को, जिसकी वजह से गाइज मैं फाइनली टाइम निकाल रहा हूँ अपनी बाइक को सर्विस करवाने का। लाइक हम इस बाइक की सर्विस 1-2 दिन में करवा देंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलो बात कर लेते हैं इस बाइक के प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में। तो गाइस देखो, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, सेम आप भी ऐसा करा करो। जब भी आप अपनी बाइक को सर्विस के लिए ले जाते हो ना, तो उससे 1 दिन पहले अपनी बाइक को अच्छे से राइड कर लो। अगर आप अपनी बाइक को अच्छे से राइड कर लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किन किन चीज़ों को आपको पहले सॉल्व करवाना है जब अपनी बाइक को सर्विस सेंटर लेके जाते हो। बिकॉज कई बार होता है ना, वो मैकेनिक्स अपना जो उनको सर्विस करने को बोला जाता है, जो कि होता है ऑयल चेंज एंड ऑल, बस वो कर देते हैं और उनकी सर्विस हो जाती है डन। और आपको पता होता नहीं कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन कर नहीं पाते हो। तो जैसे वो अपनी बाइक को सर्विस करके दे देते हैं, आप अपनी बाइक लेके वापस आ जाते हो। तो इसी की वजह से गाइज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जैसे मैं राइड कर रहा हूँ वैसे आप भी सर्विस से जस्ट पहले एक छोटी मोटी राइड ले लो, जिससे आपको अपनी बाइक के सारी चीज़ों के बारे में अच्छा खासा आइडिया लग जाए। इसीलिए गाइज मैं अपनी बाइक को राइड कर रहा हूँ। तो चलो अब बात कर लेते हैं मेरे बाइक के एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में। गाइस मेरे बाइक में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है जो मुझे इरिटेट कर रहा है। वो ये है कि जो जब मैं अपनी बाइक को, जैसे भी मैं राइड कर रहा हूँ, राइट, मैं जैसे ही क्लच लेके इसको आइडियल करूँगा ना, बाइक बंद हो जाएगी। लाइक देखो, जैसे मैंने ये कह रहा हूँ, देखो अभी तो नहीं बंद हो रही है, बट थोड़े टाइम बाद बंद होगी, मैं आपको दिखाऊंगा फॉर श्योर। एंड गाइज इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करवाया था पिछले साल जब मैंने सर्विस करवाई थी। उस टाइम पे प्रॉब्लम कुछ खास नहीं थी। उस टाइम पे लाइक जैसे कि मैं 10 बार अपनी बाइक को आइडियल कर रहा था, तो उसमें 1 बार बंद हो रही थी। बट गाइज अभी ऐसा सिनेरियो हो चुका है कि मैं 10 बार अगर मैं अपनी बाइक को आइडियल कर रहा हूँ ना, तो अराउंड 7 बार मेरी बाइक बंद हो जा रही है। एंड गाइज लिटरली ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। अभी देखो, जैसे कि अभी यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वहीं पे जैसे ही मैं किसी ट्रैफिक वगैरह में जाता हूँ ना, उस टाइम पे भाई साहब ये जो ये बंद होना स्टार्ट होती है, फिर तो भाई आपको इतना गुस्सा आएगा। इवन थोड़ी सी एम्बैरेसिंग भी होती है। लाइक आपका बाइक दिखने में इतना बढ़िया, आपने उसको अच्छे से मेंटेन कर रखा है और वो बंद पड़ जाती है, तो आप सोच सकते हो कि अगल बगल के लोग जब आपको घूरने लगते हैं कि भाई बाइक बंद हो गई, बढ़ा ले, उस टाइम पे आपको लिटरली एम्बैरेसमेंट थोड़ी सी फील होती है। तो गाइस यही एक प्रॉब्लम है जो आफ्टर 3 इयर्स ये बाइक मेरे को थोड़ी दे रही है। इसके अलावा अब तक इसमें प्रॉब्लम जितनी भी आई है, सब छोटी मोटी आई हैं, जिसको मैंने तुरंत सॉल्व करवा दिया। इवन खुद से भी सॉल्व कर लिया है। आपको वीडियोज़ वगैरह में तो दिख ही गई होंगी, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको एकदम अच्छे से हिस्ट्री पता होगी इस बाइक की, कि इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, हमने कैसे कैसे सॉल्व करवाया। तो इस बाइक में छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें हुई हैं, सबकी मैंने वीडियो बनाई और बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे पैसे छापे हैं। हालांकि सॉरी व्यूज़ तो छापे हैं, पैसे नहीं, पैसे तो उतने मिलते नहीं हैं, बट ठीक है, जितने भी मिलते हैं इट्स फाइन। कॉज मैंने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट नहीं करी थी, कॉज मेरे को पैसे चाहिए थे। वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत फ़न कर लेता हूँ, थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होते हैं वो शेयर कर लेता हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ और थोड़ा मज़ा भी आ जाता है। एंड इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियोस देखते हैं RC 200 आई हूँ कि वो परचेज़ कर पाएँ, या उनको पता है कि वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे, बट देख करके कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं। एंड गाइज मैं भी ऐसा ही हूँ। कॉज अभी जैसे कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं सुपर बाइक लूँगा, या 600 cc लूँ या 1000 cc लूँ। तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे जितने भी राइडर्स वगैरह जिनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं उनको सर्व करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो सेम गाइज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको भी बिगनर होंगे, जिनको बाइक लेना होगा अपने लिए, अपनी फर्स्ट बाइक, तो उनके लिए RC एक बहुत अच्छी चॉइस है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो बहुत सही जगह पे आओ, बिकॉज इसमें आपको RC 200 के बारे में सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो गाइज यही थी। एंड गाइज बात करें हमारे बाइक के कंडीशन की ना, तो हमारी बाइक की कंडीशन अब एकदम टॉप नॉच है। मैकेनिकली इसमें कोई भी इशू नहीं है, बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस लग गए हैं, जो कि गाइज होना ही है, भले कितने भी आप अपने बाइक को केयर कर लो,
सकता है। एक 2-3 साल 4 साल पुरानी बाइक होती है तो थोड़े बहुत स्क्रैचेस आते ही हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। बट येस गाइस, इसके जो बाइक है ना हमारी, इसके वाइज़र पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ रखे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि इस बाइक के वाइज़र को चेंज करवा दें, जिससे हमारी बाइक थोड़ी नई भी दिखने लगेगी एंड साथ में जितने स्क्रैचेस हैं उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। या बाय द वे गाइस, आज जो मैं ये मोटो व्लॉग कर रहा हूँ ना, ये मैं थोड़ा सा नॉर्मल कह सकते हो कैजुअल टॉक्स के साथ कर रहा हूँ। आई नो मैं नॉर्मली ऐसी वीडियोस नहीं शूट करता हूँ। मेरा मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आप वो इन्फॉर्मेशन दो एंड दैट्स इनफ। फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। बट कहते हैं ना कि मोटो व्लॉग करना है ना, वो थोड़ा सा एंगेजिंग होना चाहिए। लाइक ऐसा लगना चाहिए व्यूअर्स को कि वो अपने किसी दोस्त को देख रहे हैं नौटंकी करते हुए या फालतूगिरी करते हुए या गिरी मारते हुए। इसलिए गाइस आज मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा अपने स्टाइल में, जो मैं जेन्युइन इंसान हूँ जैसा, वैसा थोड़ा किया जाए एंड आपको दिखाया जाए मेरा फ़नी साइड। हालांकि मैं फ़नी अब तक लगाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो, एंड ये काम करेगा या फिर नहीं, आई डोंट नो। सो गाइस यही थी एक मोटो व्लॉग आज की। हालांकि आप वेदर देखो गाइस, क्या सेक्सी वेदर हो रखा है, इसीलिए मैं राइड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट रीज़न हमारा था कि वेदर जो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, लिटरली कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी ना कि पूरे रोड जो वो बिल्कुल शाइन मारते थे। इसी की वजह से मैं नॉर्मली उतना राइड नहीं कर रहा था पिछले 10-15 दिनों से। बट अब सोच रहा हूँ, कॉज मानसून का सीज़न आ रखा है, अब सोच रहा हूँ कि अब राइडिंग में थोड़ी बढ़ा दूँ। इसीलिए गाइस देख सकते हो कि ये देखो मेरे जो ग्लव्स हैं ना, इसके हालात आप देखो पूरी तरीके से फट चुका है। एंड वैसे भी ये कोई अच्छा ब्रांड वाला था नहीं, मैंने ऐसे ही लिया था कि मेरे हाथों को आदत लग जाए ग्लव्स की, इसी की वजह से मैंने इसको लिया था। बट गाइस फाइनली ये अब कह रखा है कि भाई अब मुझे छोड़ दो मालिक, माफ़ करो। तो गाइस मैंने न्यू ग्लव्स आज ही ऑर्डर करा है एंड वो 3-4 दिनों में डिलीवर हो जाएगा। जैसे डिलीवर होगा तो फिर उसकी वीडियो एज ऑलवेज हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोज़ मैं और बनाऊँ, ऐसे एकदम बोले तो कैजुअल टॉक्स के साथ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।